अनुपम, इतने सालों से आप हल्ला बोल कर रहे हैं, युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, ऐसे छात्र और नौकरियां राजनीतिक चक्रव्यूह में ऐसी कभी फंसती दिखी हैं? मुझे हंसी आ रही है संदीप जी। देखिए, एक तो मैं बड़े ध्यान से सबको सुन रहा था, जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं उनको भी सुन रहा था। राजनीतिक चक्रव्यूह में तो रोज़गार, नौकरी और युवा फंसते ही हैं हमारे देश में, लेकिन आज मैं सुन रहा हूं कि जो लोग सरकार में बैठे हैं उनको अधिकारी 16 दूनी 8 पढ़ा देते हैं और इनकी बुद्धि उस दिन खुलती है जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आता है, और तब तक ये 16 दूनी 8 मान के बैठे हुए थे। इनको सरकार में नहीं रहना चाहिए। डंडे बरसा रहे होते हैं छात्रों पर। ये बात सरकार में बैठा कोई व्यक्ति बेशर्मी से अगर सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि हमको अधिकारी ने 16 दूनी 8 पढ़ा दिया, तो आप सरकार चलाने लायक नहीं है। आपको अभी के अभी इस कार्यक्रम के बाद जाके इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको अधिकारी 16 दूनी 8 पढ़ा रहे हैं और होश उस दिन खुलता है जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आता है। आप डंडे बरसा रहे हैं और छात्रों पे डंडे बरसा रहे हैं। और कुछ चीजें इन आरोप प्रत्यारोपों में मैं ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके इस पूरे विषय के संदर्भ में। देखिए, हमारे देश में लगभग 1 करोड़ पद रिक्त हैं, स्वीकृत लेकिन रिक्त पद, राज्य सरकारों का और केंद्र का मिला के। शिक्षकों के 10 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं और उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, एक भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है उत्तर प्रदेश में। ये भाजपा के लोग और सरकार के लोग खुद बता रहे हैं ना, 68,500 69,000 जो है वो तो शिक्षा मित्र वाला मामला, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ। ये कोई नई भर्ती नहीं है। कोर्ट के आदेश पे आपको 1,37,000 को 68,500 और 69,000 करना पड़ा। 2017 से लेकर 2024 तक देश के जिस राज्य में सबसे ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं, वहां पे एक भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इसका किसी सरकार में बैठे व्यक्ति के पास क्या जवाब है? सीएम, डिप्टी सीएम, आपकी अंदर की राजनीति, सामूहिक जिम्मेदारी है। क्या मतलब है भाई? योगी आदित्यनाथ का व्यक्तिगत फैसला नहीं था, ये भाजपा सरकार है जिसने घोषणा पत्र में वादा किया था 2017 से पहले भी कि हम सरकार में आते ही 90 दिनों के अंदर, ये इनका लिखित वादा है घोषणा पत्र का, सरकार बनते ही 90 दिनों के अंदर जितने रिक्त पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। आपको सरकार बनाए हुए 7 साल हो गए हैं, आप एक भी नई शिक्षक भर्ती नहीं निकाले हैं। इस बात का क्या बचाव हो सकता है किसी भाजपा के नेता के पास? इस बात में कौन सा पिछड़ा, अति पिछड़ा आरक्षण कहां से आ जाएगा? अरे आप भर्ती नौकरी ही नहीं निकाल रहे, आरक्षण के किसको क्या हिस्सा मिलेगा वो तो बाद की बात है ना। और यहाँ पर मनोज सिंह काका लगभग 3 लाख पद रिक्त हैं। अनुपम, जो मनोज सिंह काका सवाल उठा रहे हैं कि जितनी और भर्तियां हुई हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर जो नौकरियां मिली हैं, किस तबके को कितनी दी गई, वो भी जानकारी फिर साझा होनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए। कोई जानकारी इनकी सार्वजनिक नहीं है क्योंकि कोई काम नहीं किया। देखिए, असल बात क्या है कि जब आपकी नीयत ही रोजगार विरोधी हो तो नीति में तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहेंगे। आपको मजबूरन कोर्ट के आदेश पर अगर 68,500 या 69,000 भर्ती निकालना भी पड़ा तो आप नीति में कोई ऐसा लूप होल छोड़ देंगे जो मजबूरन एक अभ्यर्थी भी कोर्ट जाएगा तो कोर्ट तो सुनेगा, उसे एक अभ्यर्थी को सुनना भी चाहिए। मनोज काका, तो आप नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं। सच्चाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या इसका जवाब भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पर जितनी भी नौकरियां दी गई हैं, किस तबके को, पिछड़े वर्ग को कितनी मिली, दलितों को कितनी मिली? संदीप जी, कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी भर्तियां होती हैं ये कैंसर के समान भर्तियां होती हैं। आप 1 साल 12 महीने के लिए आप भर्ती करते हैं। सुहेल भारतीय समाज मनोज, बीच में मत बोलिए, अरुण बोल रहे हैं। सवाल इस बात अरे भाई, ये मेरा शो है, ऐसे बोलने से काम नहीं होगा। मनोज, आप बोलिए। जब इनको तमाचा मारा था तब ये बोली नहीं निकल रही थी। 46,410 पुलिस की भर्ती 2011 में निकली थी, इनकी सरकार थी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 अगस्त 2013 को एक फैसला दिया। जनता ने इनको सजा दे दी ना अरुण, 2 बार आपकी सरकार बना दी। यही तो बात, ये भ्रम फैला रहे हैं ना। 46,410 में अकेले 59% आबादी, अपनी आबादी से ज्यादा अकेले नौकरी ले ली, अपने एक जाति को दिया। तब तो नहीं कहा कि तमाम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबको मिलना चाहिए। तब तो इन्होंने सबको योजना थमा दिया था। जब बनारस की 4 दीवारी टूट गई थी पुलिस भर्ती में, तब इन्होंने जुबान भी खोलने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। यही तो समस्या सपा और बसपा की सरकारों ने पाला है। आप इन्हीं के रास्ते पर चलने लगे। और मैं तो युवाओं के साथ, ये कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। अरे कोर्ट में मामला चल रहा है और सरकार और कोर्ट के बीच में जब सहमति बन रही है, कोर्ट ने आदेश दिया, हम उसका रास्ता निकाल करके काम करेंगे। लेकिन जब कोर्ट में कोई मामला कर रहे हैं, you can cop with your pants down।
आपका सारा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, कोई एहसान थोड़ा किया जा रहा है। जो भी फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है, तो यह तो बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तथ्य के साथ कह रहे हैं। यह तो और केंद्रीय मंत्री भी बने हुए हैं, मतलब राज्य में कैबिनेट मंत्री भी बने रहेंगे। मसला यह है कि हम पिछड़ों की आवाज उठाते हैं, खाली एक ठेका सबने लिया है पिछड़ों की बात करना। खाली कांग्रेस ने 4 साल तक नहीं पता लगा कि गड़बड़ झाला हुआ है, लेकिन आप दूसरों पर जब आरोप लगाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी जाती है। मनोज, पहले बात सुन लिया करते हैं, मनोज को लाइए स्क्रीन पर। ये लगातार बोलने की आदत, ये बीमारी क्यों पाल ली मनोज? सवाल तो सुनिए ना, और दूसरे के साथ क्रॉस टॉक, उसका कोई फायदा नहीं होता। आपने भी जब भर्तियां की 48,000 48,000 भर्तियों का यहां पर जिक्र कर रहे हैं अरुण राजभर, यादव समाज के लोगों की भरमार कर दी, आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो बात अरुण राजभर कह रहे हैं वो उसी तरह से कोरा झूठ है, सरकार पोषित बीजेपी संरक्षित झूठ है, जिस तरह से 46 वाला 56 झूठ बोला गया। 1000 बार हमने कहा है कि अगर कहीं दिखा दे, जिन कार्यकाल में कहा जाता है उस कार्यकाल में मात्र 13, 14, 15 में मात्र 6 यादवों की भर्ती हुई थी। और जिस तरह से प्रचारित क्या किया गया, मुख्यमंत्री के तो गणितीय आंकड़े भी ठीक नहीं है, 46 में 56 कहते हैं, वो भी सदन में। अब उनसे क्या कहा जाए? उसी तरह सरकार पोषित अरुण झूठ बोल रहे हैं, चूंकि झूठ बोलने में ये और इनके पिताजी माहिर हैं। ये और इनके पिताजी, अगर ठीक है, एक यहाँ पर आंकड़ा दे रहे हैं सूर्य, बिल्कुल 20 सेकंड बचे हैं मेरे पास, प्लीज सूर्य को लाइए स्क्रीन पर। अभी मनोज काका बहुत दम भर रहे थे कि हमने तो सिर्फ 5-6 यादवों को जो है वो नौकरी दी। तो मैं विद रोल नंबर बता देता हूं दरोगा भर्ती के अंदर कि एक अजय कुमार यादव, जिसका एक से नहीं होता, नहीं मैं आपको आंकड़ा ही बता रहा हूं, बताइए साहब, मैं परसेंटेज ही बता रहा हूं, एक इनका उदाहरण भी दे रहा हूं, नमूना दे रहा हूं इनको, कि अजय कुमार यादव का रोल नंबर 41-20-10-691 दरोगा भर्ती के अंदर। उनकी कट ऑफ जो आई थी वो आई थी ओबीसी के अंदर 313, लेकिन उनको सामान्य वर्ग में अपॉइंट कर दिया गया था। पहली चीज ये इनका गड़बड़ झाला किस प्रकार से बताइए। एक और चीज, सपा शासन में जल निगम में घोटाला हुआ भर्ती के अंदर, जिसमें आजम खान जी गए, साथ ही साथ पशुधन घोटाला। यहाँ पर ये नैरेटिव गढ़ने के लिए नहीं बैठाता हूं मैं लोगों को। देखिए, ये जो माइक डाउन कर दीजिए सूर्य का, क्योंकि आप सुन नहीं रहे तो ये करना पड़ेगा। काका, आपकी आवाज नहीं आ रही यहां पर, ऐसे नहीं, कोई भी आंकड़े हवा में तैरने के लिए इजाजत नहीं मिलती है, ये सीधा सवाल है और सही आंकड़े यहां पर पेश किए जाते हैं, और जो आंकड़े और जवाबदेही जिसकी है, जिम्मेदारी जिसकी है, वो भी तय की जाती है। आज की तारीख में जवाबदेही और जिम्मेदारी उस कटघरे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी हुई है। जवाब उन्हें देने होंगे, पुराने स्केलेटन्स निकालने से बात छिपती नहीं है ना दबती है। तो शिक्षक भर्ती को लेकर फंस गई है योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, और रायता अभी कितना फैलेगा ये देखने वाली बात होगी। देवेश संजय निगम हैं, ग्वालियर वासी हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। इनका कहना है कि कमाल की बात है, यूपी के टीचर होते हुए भी बेरोजगार हैं। अब वो टीचर थे पर अब बेरोजगार हैं, नहीं आएगी लिस्ट, और भर्ती का जिम्मा केशव को ही दे दो। अब यहाँ पर कोई ताली बजा रहा है, अपनी सरकार की गलतियों पर फैसला आ रहा है पर ताली बजाई जा रही हैं। अजब गजब राजनीति का खेल भी होता दिखाई दे रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।